जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और जी, मैं अपनी जर्नी आपके साथ गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई थी वो सब बताऊंगी। और संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, ये ना एक डिजीज है। डिजीज ऐसा कि मेरे हर टाइम हाथों में, पैरों में और फेस पे स्वेलिंग रहती है, हर टाइम रहती थी मतलब। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे को पेन भी बहुत रहता था स्वेलिंग में, क्योंकि ना तो मैं खाना बना पाती थी, ना मैं चल पाती थी। और जब फेस पे स्वेलिंग आती थी ना संगत जी, तो मैं इतना बोल भी नहीं पाती थी कि मैं मतलब ज्यादा बोल रही थी तो मुझे बहुत पेन होता था। और मैं रात रात भर संगत जी सो नहीं पाती थी, मैं दर्द में ही रहती थी। मुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी के ये साल कैसे गुजारे हैं। मैंने बहुत ट्रीटमेंट्स करवाए हैं संगत जी, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, कि बहुत मेडिसिन चली हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी दुखी थी। लेकिन कैसे मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई और कैसे मुझे गुरुजी ने ठीक किया। और संगत जी, मोस्ट प्रोबेबली अब थोड़े ही टाइम में मैं और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ इस तरह से शुरू हुई कि मैं कुछ कर तो पाती नहीं थी। जिसको भी मुझसे मिलना होता था वो मुझे मिलने आता था, क्योंकि मैं तो कहीं जा नहीं पाती थी। और ना ही मैं इतना किसी से बात करती थी, क्योंकि मैं किसी से फोन पे भी ज्यादा बात करती थी संगत जी। मेरा मतलब फेस पे बहुत ज्यादा जो स्वेलिंग के कारण, अगर मैं बहुत बोलती भी थी ना तब भी स्वेलिंग आ जाती थी। संगत जी, अभी आपको ये बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, पर जिसके साथ ये चीज हुई है ना, उसे ही पता है कि वो कैसी है। संगत जी, मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा है अपनी लाइफ में। इसी कारण मैं किसी से कनेक्ट नहीं रहती थी, मैं किसी से बोलती नहीं थी, मैं कहीं जाती नहीं थी। और संगत जी, मोस्टली मैंने अपने घर में कुक लगाया हुआ था, जो आते थे सुबह, खाना बनाते थे, चले जाते थे। मैंने कभी अपने अंकल को और अपने बच्चों को अपने हाथ का खाना नहीं खिलाया था, क्योंकि मुझे बहुत पेन रहता था, जिसके कारण मैं नहीं कर पाती थी। संगत जी, मैं चल भी नहीं पाती थी, बहुत पेन रहता था। मेरी फिजियोथेरेपीज चलती थी। भी नहीं हो सकता मैं किस दिन अपनी फिजियोथेरेपी मिस कर दूं। अगर मैं अपनी फिजियोथेरेपी मिस कर देती थी ना संगत जी, तब भी मुझे बहुत पेन होता था। मैं नहीं सह पाती थी, मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल था। लेकिन गुरुजी मिले हैं संगत जी, उसके बाद मेरे पे गुरुजी ने बहुत कृपा की है। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया संगत जी, क्योंकि मैं घर पे 7 दिन रहती थी, कुछ करना होता नहीं था। तो ना मेरे सामने गुरुजी की सत्संग आया। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो गुरुजी का सत्संग आया। और ना उस पे संगत जी लिखा हुआ था, तेरी सारी बीमारियां अब ठीक हो जाएंगी। मैंने, क्योंकि संगत जी बीमार थी, और बीमार व्यक्ति को अगर ये कोई ऐसी चीज दिखे, एक होप दिखे, तो क्यों नहीं मतलब उसको होगा कि हाँ, मतलब मैं बीमार हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी। तो संगत जी, मैंने ना उनका सत्संग सुना, और सत्संग सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सत्संग था। लेकिन ना उसके बाद मैंने ना, मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने दोबारा सत्संग सुनना था। लेकिन मैं काफी चीजें सुनती थी, मतलब ऐसी स्पिरिचुअली मैं बहुत चीजें सुनती थी। शिव जी की, साईं बाबा की, कृष्ण जी की, जिसका मुझे ऐसा था, जिसका चीजें मेरे पास सामने आ जाती थी, मैं वही सुनती थी। क्योंकि अब मेरे पास और तो कुछ ऑप्शन था नहीं, ना मैं कहीं जा सकती थी, ना मैं किसी मंदिर जा सकती थी। और बस मेरे पास ऑप्शन था तो सिर्फ यही कि मैं घर पर रहकर ही सब सुन सकती हूँ। मन में यही होता था कि चलो, अगर अब भगवान का नाम लूंगी तो हो सकता है मैं ठीक रहूं, मुझे गुरुजी ठीक कर दे, मैं मेरे भगवान मुझे ठीक कर दे। संगत जी, ऐसे ही करते करते ना एक बार फिर से मेरे सामने सत्संग आया। सत्संग आया कि पुत्र तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और संगत जी, वही चीज परेशान भी थी, तो क्यों नहीं, मन तो करता ही है कि हाँ, कौन परेशान होकर रहना चाहता है, कौन दुखी रहना चाहता है। सब खुशी, सब अच्छे हंसते खेलते रहना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। और मेरा भी वही हाल था। मैंने फिर से सत्संग सुना संगत जी। वो वाला सत्संग सुनते सुनते ना मेरा बहुत डीप कनेक्शन बन गया था। डीप कनेक्शन एज इन की, मैंने 2-3 पेज को, जो चैनल्स थे, मैंने उनको सब्सक्राइब कर लिया था। और संगत जी, मैं बहुत ऐसे सत्संग सुनने लग गई थी। दिन में मैंने 3-3, 4-4 सत्संग सुनने। और सत्संग सुनने के बाद मैंने अपने अंकल को भी सुनाने, बच्चे को भी सुनाने। संगत जी, बस मैं ना उसके बाद जैसे सत्संग बोलती थी ना, सच में कभी मेरे मुंह फेस पे स्वेलिंग नहीं आई। कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि मैं सत्संग बोलती थी। और संगत जी, इसके अलावा मैं कुछ बोलती थी तो मेरे को फिर से पेन होना शुरू हो जाता था। मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैं सत्संग सुनूंगी तो मैं ठीक रहूंगी, अगर सत्संग को नहीं सुनूंगी
नहीं बोलूंगी तो मैं ठीक नहीं रहूंगी। संगत जी फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि चलो इस बहाने, सत्संग के बहाने ही सही, लेकिन मैं बोल तो पाती हूँ। इसलिए संगत जी मैंने ना ऐसे मतलब सत्संग को बोलना शुरू कर दिया और अंको बताना शुरू कर दिया। संगत जी धीरे धीरे करते ना मेरी फेस की स्वेलिंग बहुत कम होनी शुरू हो गई। मतलब मैंने बोलना, मुझे बोलते हुए भी कम पेन होता था। और संगत जी मेरा ना उसके बाद सत्संग सुनने में बहुत इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने सत्संग बहुत सुनने, अपने बच्चों को सुनाने। उसके बाद ना मुझे ऐसा फील होता था कि कहीं ना कहीं इस चीज का असर मेरी फैमिली पे हो रहा है। घर में पॉजिटिविटी काफी हो चुकी थी, घर में मैंने मंत्र जाप चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन संगत जी मैंने बहुत सत्संग सुने थे जिसमें गुरु जी के सत्संग जो होते हैं मैंने उनके बारे में भी सुना था। लेकिन मैंने इस चीज के लिए सर्च नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग है, मैं जाऊंगी कैसे। तो उसके बाद मैंने इस चीज की मतलब मैंने कुछ खोजबीन भी नहीं की, मैंने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि अगर सोचती तो मेरा ही मन दुखता, मेरा ही दिल दुखना था, क्योंकि मैं जा ही नहीं पा रही थी। लेकिन संगत जी सच में जैसे जैसे मैंने सत्संग सुनना और वैसे वैसे जब मैंने सुनाना ना, मेरे पेन बहुत कम होने लग गया, मेरे फेस की स्वेलिंग बहुत कम होने लग गई। और मैंने ऐसे मन मन में सोच रही थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि जब मैं सत्संग बोलती हूँ ना तभी ऐसा होता है। तो अगर मुझे कहीं गुरु जी की सेवा करने का मौका मिल जाए या गुरु जी की सत्संग पे जाने का मौका मिल जाए तो क्या पता मेरे पैर हाथों की भी स्वेलिंग ठीक हो जाए, है ना, हमें तो कुछ नहीं पता। लेकिन संगत जी फिर मैंने जैसे सत्संग सुनती थी तो मुझे उसमें गुरु जी के जल प्रसाद का, चाय प्रसाद का और गुरु जी के लंगर प्रसाद का पता चला कि उसमें कितनी शक्ति है, कितनी संगत के दुख गुरु जी के चाय प्रसाद से, जल प्रसाद से ठीक हुए हैं। कितने लोगों की शुगर ठीक हुई है, कितने लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं। तो मैं मन में ये सोचती थी कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं और मेरी तो फिर छोटी बीमारी है, मैं तो ठीक हो ही सकती हूँ, मुझे भी गुरु जी ठीक कर ही देंगे। लेकिन मुझे क्या पता संगत जी कि गुरु जी मुझे ठीक करना शुरू कर चुके हैं। मुझे सिर्फ सत्संग सुनते सुनते ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई हैं। सच में संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी के मंदिर जाएं और ऐसे ही पा सकते हैं। हम गुरु जी को, अगर गुरु जी को वैसे भी याद करेंगे ना, गुरु जी हमें तब भी ब्लेस करते हैं संगत जी। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे समझ पा रहे हैं, उनके नाम को कैसे ले रहे हैं। क्योंकि कई संगत के दिमाग में ऐसा भी होता है कि हाँ मतलब अगर कुछ हम सुनेंगे तो हमारे साथ डायरेक्ट चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है संगत जी, उनको भाव से समझना चाहिए। क्योंकि ये भी चीज ना संगत जी हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये गुरु जी के हाथ में है। ये गुरु जी ही करते हैं किसको कैसे अपने साथ जोड़ना है। हम कोई नहीं है जो ये चीजें कर सकें, क्योंकि गुरु जी को सब पता है कि कैसे क्या करना है, कब किसको ब्लेस करना है। क्योंकि संगत जी इतने सालों तक मैं YouTube चलाती थी, मुझे तो कभी नहीं समझ में आया, ना ही मेरे साथ कभी किसी ने गुरु जी के बारे में बात की। इतने सालों से YouTube चलाने पर मुझे ना ही कभी गुरु जी के सत्संग सामने आए। अचानक से सत्संग सामने आना, क्योंकि कंसेप्ट मेरा क्या था, मैं तो शिव जी के, कृष्ण जी के और इन सब की मतलब सुनती थी कुछ भी जब सामने आता था तो। लेकिन अचानक से गुरु जी का सामने आना संगत जी, ये कोई गुरु जी ने ही डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि गुरु जी को पता था कि अब इसको ब्लेस करना है, इसका टाइम आ चुका है। और संगत जी सच में उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगा। घर में कोई स्वरूप नहीं था मेरे पास गुरु जी का, क्योंकि मैंने बहुत संगत के मुंह से सुना था कि जब मैं सत्संग सुनती थी तो गुरु जी का स्वरूप मिलता है। गुरु जी का स्वरूप मतलब मिलना मतलब कि गुरु जी डायरेक्ट आपके घर में आ रहे हैं, साक्षात आपके घर में आ रहे हैं। अब मेरे मन में ये सोचना है कि मुझे कहाँ से मिलेगा गुरु जी का स्वरूप, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे गुरु जी का स्वरूप मिल सकता है। फिर संगत जी मैंने काफी ऐसे सत्संग सुनने जिसमें मतलब कई संगत वैसे भी बोलती थी कि हमें तो आज तक नहीं गुरु जी का मतलब स्वरूप ब्लेस हुआ, इतने साल हो गए। और कई संगत के मुंह से ये भी सुना कि पहले गुरु जी हमारे घर में आए, उसके बाद हमने गुरु जी को मानना शुरू किया। ये गुरु जी के हाथों में संगत जी कि कब हर चीज का उन्होंने टाइम डिसाइड किया हुआ है, हर चीज का उनको पता है कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है और ना ही हम खुद से कुछ कर पाते हैं। गुरु जी ने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही सोच के रखा है संगत जी। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे ना जो फिजियोथेरेपिस्ट आते थे
तो अचानक से संगत जी वो ना कोई और आने लग गया उनकी जगह पे। लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी को मानते हैं, कि वो गुरुजी से कनेक्टेड हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं एक दिन वो आए और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखा हुआ था। संगत जी जब उसने मेरे घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलते हुए सुना ना, तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने मुझे बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला कि ऐसा तो भाई मानना तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे गुरुजी में विश्वास बहुत है, क्योंकि मैं गुरुजी की सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप मेरे घर में कंटिन्यू चलता है। इसलिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ, और ये भी बोल सकती हूँ कि क्योंकि मैं अभी तक गुरुजी की सत्संग में गई नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा होता है कि मुझे गुरुजी के सत्संग में भी जाना है। तो उन्होंने बोला कि देखो जब भी होगा ना, जब गुरुजी का बुलावा आएगा, देखना आप कैसे जाओगे अब वो खुद नहीं पता चलेगा। और फिर मैंने उनको अपना ये बताया भी कि सत्संग की मैं मेरा कैसे फेस की स्वेलिंग ठीक हुई है, सिर्फ एक सत्संग सुनाने सुनाने से। मतलब मैं सिर्फ सुनाती थी सत्संग अपने अंकल को, अपने बच्चों को, सिर्फ मैंने सुनाना था। और इसी से ही मतलब मैं सोचती थी कि यार मतलब मैं सत्संग सुनाती हूँ, और मतलब सत्संग सुनाने से ही मेरे इतना फर्क पड़ गया। मतलब मेरे पेन बहुत कम होना। अदरवाइज तो संगत जी मैं बोल ही नहीं पाती थी, ज्यादा मैं बोल ही नहीं पाती थी। मतलब मैंने रिश्तेदारों को भी इतनी कम कॉल करना है इस चक्कर में कि हाँ मैं बात करूँ ही ना करूँ मोस्टली। और मैं मैसेज भी नहीं कर पाती थी इतना, क्योंकि मेरे हाथों में मतलब स्वेलिंग रहती थी। तो ऐसे कह सकते हो कि मैं बात इतना किसी से कर ही नहीं पाती थी, जिसके कारण मैं अपने रिश्तेदारों से भी बहुत ज्यादा दूर ही थी। और संगत जी वैसे मैं एक चीज बोलूँ तो मेरे अंकल बहुत केयर करते थे मेरी, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि मुझे पहले से ही मेरे रब के द्वारा मुझे जो मेरे पति मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं, मुझे अंडरस्टैंडिंग मिले हैं, मुझे प्यार करने वाले मिले हैं। और संगत जी ये भी एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। मेरे बच्चों ने संगत जी आज तक मेरे से कोई शिकायत नहीं की। हालांकि मैं उनकी कभी यूनिफॉर्म नहीं उनको प्रेस करके दे सकती, कभी मैं उनके लिए खाना बना नहीं सकती, क्योंकि मेरे हाथों से बनता ही नहीं है। मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ संगत जी, अब आप ही बताइए। अब एक मन में मेरे भी आता है कि मेरे पास और कौन है, मैंने किसके लिए करना। संगत जी जो भी लेडी होगी ना, जो भी लेडी होगी, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो घर पे रहती हो, उसका मन जरूर करता है कि वो अपने फैमिली वालों को, अपने बच्चों को, अपने पति को अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाए, अपने हाथ से बनाकर उसको दे। सब सब औरतों का मन करता है कि अपने बच्चों को, अपने पति को अपने हाथ से बनाकर खिलाएं। और मेरा तो बहुत ही मन करता था, मैं अंदर अंदर बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं बच्चों को खिला पा रही हूँ। ऑल्दो मेरे बच्चे मेरे मुंह में बाइट्स डालते हैं, मेरे पति मुझे खाना खिलाते हैं, कई बार जब मेरे हाथों में बहुत स्वेलिंग होती है। संगत जी आपको स्वेलिंग से सिर्फ इतना लग रहा होगा कि जस्ट नॉर्मल स्वेलिंग नहीं, मेरे पूरे पूरे हाथ सूज जाते थे। मतलब ऐसे मानो कि मेरा हाथ 4 गुना ज्यादा हो जाता था। मतलब मैं अपने फिंगर्स को नहीं ला पाती थी, उनमें पेन होता था, पता नहीं किस तरह का ये था मेरे में। लेकिन मेरी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, और मुझे पता है मैं कैसे उसको बेयर आउट करी थी, मैं कैसे उसको संभाल रही थी, अपने आप को संभाल रही थी। बहुत रोती थी मेरे भगवान के सामने कि भगवान जी प्लीज मुझे इतना ठीक कर दो कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कुछ कर सकूं, वरना मेरा कोई फायदा नहीं है। कोई वाइफ हो, किसी की माँ हो या किसी की बेटी हूँ, मेरा क्या फायदा। मैं बहुत रोती थी, लेकिन रोना मैंने सिर्फ अपने बच्चों के सामने कभी नहीं रोना, मैंने अपने पति के सामने कभी नहीं रोना, कभी भी नहीं रोना संगत जी। मैंने हमेशा ऐसे ही रखना अपने आप को कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और तुम लोग भी बहुत स्ट्रांग हो, तुम काम कर सकते हो। और अंकल को भी मैं यही शो करती थी। लेकिन कई बार अंकल के सामने संगत जी में मेल्ट हो जाती थी, क्योंकि होना हो थे तो मेरे पति, और अपने पति से तो हर कोई बात शेयर करता ही है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे गुरुजी ने आकर मुझे ठीक करना है। संगत जी जब मैंने अपने अंकल को बताया ना कि ये होना हो मेरे गुरुजी के कारण ठीक हो रहा है, सिर्फ मेरे गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया है। मतलब मेरे फेस की स्वेलिंग बहुत कम हो गई, तो उनको भी यकीन होने लगा कि सच में इतने सालों में हमने नहीं देखा। लेकिन जब ये सत्संग बोलती तो इतना इतना बोल जाती है। अगर वैसे बात करती थी तो मैं 10 मिनट बाद तो बिल्कुल चुप हो जाती थी कि नहीं, अगर अब मैं ज्यादा बोली तो मुझे फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलती हुई थी ना संगत जी, तो मैं मुंह दबाकर बोलती थी, बहुत ज्यादा मुंह नहीं लाती थी। मुझे पता है मेरी कंडीशन क्या थी, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ तो शायद आप उस चीज को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, वो मुझे नहीं पता।
संगत जी उसमें क्या था कि उसके बाद मेरे अंकल को जब मैंने बताया तो मैंने अंकल को बताया कि अंकल अगर मैं बोलने से सिर्फ अगर मेरा फेस ठीक हो सकता है, तो अगर मैं गुरुजी के दर पे जाऊं, गुरुजी के दरबार पे जाऊं, उनको माथा टेकूं, सत्संग अटेंड करूं और उनकी सेवा करूं, तो मेरा क्या सब कुछ बीमारी ठीक नहीं हो सकती? क्या पता मेरे लिए ये डिसाइड किया हो मेरे गुरुजी ने। हो सकता है मेरी किस्मत में यही चीज हो कि जी का अगर तूने कुछ गुणगान करना है, अब जैसे मैंने गुणगान ही किया ना, आपको बताया, कुछ सुनाया, तो संगत जी मेरे अंकल ने फिर मुझसे पूछा कि सत्संग कहाँ होते हैं। मैंने बोला देखो मुझे अपने एरिया में तो नहीं पता, मैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती, लेकिन हाँ मैंने कहा जो फिजियोथेरेपिस्ट आता है ना उसको पता होगा क्योंकि वो गुरुजी को मानता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है तू उनसे पूछ कि तुझे मैं ले जाता हूँ फिर सत्संग में। तो मैंने कहा कि अगर मैं सत्संग में गई चली तो ऐसा तो नहीं कि फिर मैं बीमार हो जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि मन में ना भाव लेकर जाना, तुम अभी बोल रही हो कि गुरुजी की वजह से तुम ठीक हुई हो, तो फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि हाँ गुरुजी से जाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी। बस ये सोच के जाना और गुरुजी को बोल कर जाना, गुरुजी मैं आ रही हूँ और आप मुझे ठीक रखना ये। और मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, अगर हो भी गई तो मैं पहले कौन सा नहीं होती, चलेगा, पर मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। संगत जी उसके बाद हुआ क्या कि मेरा 2 दिन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आया ही नहीं। मैंने मन में सोचा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे हर दिन फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, मैं नहीं रह सकती उस चीज के बिना। लेकिन उस दिन नहीं आ पाया तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल क्या मेरे लिए अभी गुरुजी का आदेश नहीं है उनके सत्संग पे जाने का? क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा कि हाँ मैं नेक्स्ट डे उनसे बात करूंगी, वो 2 दिन से आया ही नहीं। और ऐसा तो नहीं कि वो आएगा ही नहीं, आएगा तो सही ना, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है क्योंकि वो तो नया नया आया था संगत जी, इसलिए मैंने उसका नंबर लिया भी नहीं था। तो अंकल ने बोला कि तू ना बहुत नेगेटिव सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की लाइफ है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग रोल्स होते हैं, किसी को कुछ निभाने भी पड़ते हैं और हो सकता है कि वो ठीक ना हो, वो खुद उसकी तबीयत ठीक ना हो। क्या है, मैंने ये चीज एक्सेप्ट की, अंकल की सुनी और मैं चुपचाप अपना सत्संग सुनने लग गई। और उसी सत्संग में संगत जी मुझे जवाब मिला। जवाब ऐसा मिला कि जिन्हों मैं बुलाना उसको मैं अपने आप बुला लेता हूँ, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, मेरी आज्ञा की जरूरत होती है। तो तुम्हें अगर मैंने बुलाना होगा ना, मैं किसी भी तरह से बुला लूंगा, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता, लेकिन हाँ सही टाइम आना बहुत जरूरी है। उस सत्संग से संगत जी मुझे ये संकेत मिला, मुझे ये चीज समझ में आई कि हाँ मुझे गुरुजी ने जब बुलाना होगा ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे गुरुजी अपने आप बुला लेंगे। और उस सत्संग में संगत जी मैंने ये भी सुना कि बस बहुत जल्दी तो मेरे पास आने वाली है। हाँ मैं बहुत खुश हुई और एक तरह से मुझे शांति मिली क्योंकि 2 दिन से मन बेचैन था संगत जी कि वो आ ही नहीं रहा है, वो कब आएगा, मैं उससे कब बात करूंगी, और जब आएगा ना तो मैं पक्का उससे नंबर लूंगी। उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे आया तो मैंने उससे पूछा कि आप लोग मतलब आए नहीं 2 दिन से। तो उन्होंने बोला कि ना मेरी मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं अपनी मम्मा को ना बड़े मंदिर लेकर गया था। मैंने बोला बड़े मंदिर लेकर गए थे? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं जब भी मेरी मम्मा की तबीयत खराब होती है ना, मैं सबसे पहले कोशिश यही करता हूँ क्योंकि उनको मैं बड़े मंदिर लेकर जाऊं, डॉक्टर्स के पास ना ले जाके बड़े मंदिर लेकर जाऊं, क्योंकि मेरी मम्मा को बड़े मंदिर जाकर बहुत खुशी मिलती है और बड़े मंदिर लेकर जाऊंगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी ठीक ना हुई तो डॉक्टर्स तो है ही है। संगत जी मैंने उसको बोला कि तुम्हारी लाइन में तो तुम्हें तो बहुत डॉक्टर्स के बारे में पता होगा क्योंकि तुम तो हो इसी लाइन में, तो भी तुम मतलब इन चीजों पे यकीन करते हो? उन्होंने बोला कि मैं तो इस चीज पे बहुत यकीन करता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने, तो मैं क्यों नहीं यकीन करूंगा। संगत जी मैं सुनकर बहुत हैरान हुई कि वो इतने कनेक्टेड हैं गुरुजी से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पर गुरुजी के सत्संग कहाँ कहाँ होते हैं, क्योंकि मेरा भी जाने का मन है। तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला? उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको दावा करता हूँ आप जैसे ही सदगुरु जी के सत्संग में जाओगे ना, गुरु जी का प्रसाद लोगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ ये चीज। मैंने बोला कि तुम लिख कर दे सकते हो, लेकिन मुझे खुद से भी बहुत यकीन है मेरे गुरु जी पर कि सच में अगर मैं गई गुरु जी के दर पर, गुरु जी के दरबार पर, गुरु जी के सत्संग में, तो मुझे पता है कि गुरु जी मुझे जरूर ब्लेस करेंगे, मुझे गुरु जी जरूर ठीक कर देंगे, मुझे इतना यकीन है मेरे गुरु जी पर।
उन्होंने बोला सच में गुरुजी पर आप यकीन करके देखो एक बार, गुरुजी बिल्कुल आपको ठीक कर देंगे, आपको 1% की भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कभी बीमार भी थी। तो मैंने उनको बोला कि देखो मैंने आपको सत्संग बताए थे ना, फेस कैसे ठीक हुआ था। तो उन्होंने बोला देखना फेस क्या, आपके हाथ पैर सब ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने पता मुझे क्या बोला, कहते जिस दिन मैंने आपके घर में गुरुजी का मंत्र जाप सुना था ना, उसी दिन मैंने अपने आप में ढील दे दी थी कि मुझे इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे से जो चीज करवानी होगी ना गुरुजी अपने आप करवा लेंगे, मुझे कुछ सोचने की या कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और देखो अगर मैं पिछले 2 दिन नहीं आया, आपको कुछ हुआ बहुत ज्यादा? तो उन्होंने बोला कि नहीं सच में मुझे इतना पेन नहीं हुआ, वरना तो मुझे हर दिन जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने बोला देखना अभी धीरे धीरे आप अगर अपने मन में भाव लेके आओगे ना, पहले आप अपने आप को पॉजिटिव करो, और मंत्र जाप से तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते सुनते ही आपको कितने जवाब मिलते होंगे, आप कितने पॉजिटिव हो रहे होंगे। तो मैंने बोला कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं सच में गुरुजी से जब से कनेक्टेड हुई हूँ ना, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी अपने आप में फील होती है, मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ अपने आप को। और सच में गुरुजी कमाल है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि होते हैं बहुत सत्संग होते हैं गुरुजी के यहाँ पर, लेकिन मैं ना आपको 1-2 संगत के नंबर दे दूंगा जो कि गुरुजी के ग्रुप्स हैं उसमें जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में, तो आप उनसे बात कर लेना और आप भी ग्रुप्स में ऐड हो जाना। तो आपको जहां भी सत्संग हुआ करेंगे ना, मैं मतलब आपको पता चल जाया करेगा, पॉसिबल हुआ करेगा तो आप वहां चले जाया करना, कहीं भी नजदीक होगा तो लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि आपको ना मैं एक बार बड़े मंदिर जरूर लेकर जाऊंगा, अगर गुरुजी की आज्ञा हुई कि आपको बड़े मंदिर बुलाना हुआ तो मैं को बड़े मंदिर जरूर लेकर जाऊंगा। तो मैंने बोला कि गॉड ब्लेस यू बच्चा, कि आपको हमेशा गुरुजी खुश रखे, आपने इतनी बड़ी बात बोली, मुझे लेके जाने का सोचा। फिर उन्होंने बोला कि देखो अगर मेरे मुंह से ये चीज निकली है ना, ये मैंने नहीं निकाली, ये गुरुजी ने निकाली है, अदरवाइज तो मेरे को बहुत संगत मिलती है, मैंने कभी नहीं किसी को बोला कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाऊंगा आपको। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं प्लान ना अपनी मम्मा के साथ और आपके साथ प्लान करता हूँ, मैं ना टैक्सी कर लेता हूँ, तो मैं वहां पे उस पे जाता हूँ। तो मैंने बोला आप टैक्सी मत करना, कि इस बार जब जाओगे ना मुझे बताना, मैं अंकल से पूछ कर बताऊंगी, अगर होंगे ऑफिस से लीव ले पाएंगे तो हम अंकल को ही लेकर चलेंगे साथ में। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। संगत जी उसके बाद उसने ना मुझे गुरुजी के ना कुछ से यहाँ पे जो हमारे एरिया के थे कुछ ग्रुप्स बने हुए थे गुरुजी की संगत के, तो उसमें से 2 ग्रुप्स में मुझे ऐड करवा दिया। संगत जी ऐड तो करवा दिया, लेकिन मेरा पूरा दिन मैं उसमें रहती थी, क्योंकि हर कोई गुरुजी के सत्संग भेजता था, कोई क्या करता था, गुरुजी के सत्संग आने, गुरुजी के मैसेजेस आने, गुरुजी के मतलब मैं ना बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करने लग गई थी अपना गुरुजी के साथ, क्योंकि मैं हर वक्त गुरुजी के जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए थे ना संगत जी, मैं एक्टिव रहती थी, मैं कभी भी ये नहीं सोचती थी कि इसको बंद करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ मिस ना कर दूं, मतलब क्योंकि मैं वैसे भी फ्री होती थी और ना संगत जी मैं स्क्रॉल करती रहती। और संगत जी मैं आपको दावे से ये चीज बोलती हूँ, स्क्रॉल करती रहूं ना मैं वीडियोस को, या मतलब जो भी रहता है मैं स्क्रॉल करूं, तो ना मुझे पता है मेरे थंब में कितना पेन होता था। लेकिन काफी दिन तो पहले तो कोई भी मुझे ऐसी अपडेट नहीं मिली कि यहाँ कोई सत्संग है या कुछ ऐसा, मुझे कभी भी अपडेट नहीं मिली उस चीज की। लेकिन एक दिन मंडे के दिन, मुझे याद है मंडे के दिन एक उसमें टैम्पलेट आया जिसपे गुरुजी के सत्संग के बारे में लिखा हुआ था कि गुरुजी का सत्संग है और इसको शेयर करो अपने एरिया में, जितने लोगों को आगे आगे जानते हो कि वो गुरुजी को मानते हैं, तो आप उसको शेयर करो। तो वो मैंने बोला कि अगर ये शेयर करने की बात कर रहे हैं दैट मीन्स यहाँ कोई भी जा सकता है। तो गुरुजी के सत्संग में संगत जी कोई भी जा सकता है, लेकिन कई पर्सनल भी करवाते हैं अपना। तो मुझे यही था कि मैंने यही सोचा हुआ था कि जिसने भी पर्सनल भी भेजा होगा ना, मैं उनसे फोन करके पूछ लूंगी एक बार कि क्या मैं सत्संग पर आ सकती हूँ। लेकिन ऐसा तो मुझे मौका ही नहीं दिया गुरुजी ने डायरेक्ट मुझे अपने बड़े सारे सत्संग में बुलाया। संगत जी वो बहुत बड़ा सत्संग था और बहुत बड़ा सत्संग था संगत जी। मैं गई, मुझे पता है मैं बहुत बीमार थी, मुझे स्पेशल चेयर दी गई, और ना चेयर तो दी गई लेकिन ना उसके साथ साथ मुझे पैर को भी देने के लिए सहारा दिया गया। और एक चीज और बताती हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता कि कौन सी संगत मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको गर्म पानी में पैर रखने तो मैं गर्म पानी में पैर रखने के लिए ला दूं।
और मैंने बोला हाँ ला दो, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द होने लग गए थे। तो मुझे पता था कि अगर मैं गर्म पानी में थोड़ी देर भी रख लूंगी ना तो मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। जब वो मैं मुड़ी, जब वो मुझे देकर चले गए ना उसमें नमक वगैरह डालकर, जब मैं मुड़ी तो मुझे वो नहीं दिखे। और मैं सोच रही मन में कि इनको कैसे पता कि मुझे गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, कि मैं गर्म पानी में पैर डालकर रखती हूँ। और इतने बड़े सत्संग में जहाँ पर कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कि ये घर थोड़ी ना था जहाँ पर गए और गर्म पानी लेकर और आप नमक डालकर ले आए। मैं संगत जी बहुत हैरान हुई, बहुत हैरान हुई। और मुझे नहीं दिखे। और ना लेकिन सब संगत मेरे से आते जाते मुझे देख रही थी। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि एक मैं ही ऐसी थी, एक तो जो बहुत कंफर्टेबल जॉन में ऐसे पूरा लेट कर, क्योंकि मेरे से नहीं उठा जाता था। तो मुझे वैसे भी जिसने मतलब जो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट था, तो उसने पहले ही एक संगत को बोल दिया था वहां पर, क्योंकि वो भी आया था, कि ये ठीक नहीं है, इनको ऐसे ही सुलाना है। लेकिन इनको सत्संग सुनने का मन था, तो इसीलिए वो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो उन्होंने हम मुझे कोई भी संगत ने, किसी ने टोका नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबली बैठी। पेन हुआ, लेकिन मेरे को माइनर सा पेन हुआ। और मैं सच में, मैंने पूरे इंटायर सत्संग में ना संगत जी, मैं यही देख रही थी कि वो संगत कहाँ है जिन्होंने मुझे पानी दिया था, मेरे पैर के नीचे पानी रख कर गए थे। सच में संगत जी, हो ना हो वो गुरुजी थे, जो चाहे वो संगत के रूप में आए या वो खुद आए, मुझे आज तक ये पहेली लगती है। मुझे नहीं समझ में आता कि कब मतलब कौन था कौन नहीं था, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन सच में संगत जी, अगर कोई था तो वो कोई ऐसा ही था जो मुझे बहुत करीब से जानता था, जिसको पता था कि मैं अगर ठीक होंगी, मुझे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी ना, तो मुझे पानी में डालकर पैर, गर्म पानी में पैर डालकर मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत, उसके बाद संगत जी मैं वहां बैठी, मुझे फिर जल प्रसाद दिया गया, मेरे बस चाय प्रसाद आया। और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि देखो सब सेवादार सेवा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं सेवा कर पा रही, मैं क्यों नहीं सेवा मतलब कर पा रही हूँ। मुझे भी सेवा चाहिए थी, क्योंकि मेरे मन में क्या था कि अगर मैं सेवा करूंगी ना तो मेरे हाथ जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं एक मन में ये भी कह सकते हो संगत जी कि मैं लालच लेकर चली थी, लेकिन की सेवा की तो मेरे को पक्का मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे। संगत जी, मैंने मन में सोच ही रही थी कि ना मैं थोड़ा बीच में बैठी थी, बीच में एज इन की मेरी दूसरी तरफ 2-3 संगत बैठी थी और मैं थोड़ा ऊपर बैठी थी, तो वो नीचे बैठे थे। तो उनको ना जो चाय देने के लिए आए थे, चाय प्रसाद देने के लिए सेवादार आए थे, उनका हाथ नहीं जा रहा था उनकी तरफ। संगत जी देखो, मेरे से गुरुजी ने सेवा कैसे करवाई, गुरुजी ने मुझसे सेवा ऐसे करवाई कि मुझको वो सेवादार बोलते कि इनको आप चाय प्रसाद दे दो। संगत जी मैंने 3-4 संगत को चाय प्रसाद दिए, और देखो गुरुजी ने मुझसे कैसे सेवा करवाई। गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी सिर्फ इतनी सेवा कर सकती है और मैंने इससे इतनी ही सेवा करवानी है। फिर उसके बाद संगत जी सत्संग हुआ, मैं इंटायर सत्संग में गुरुजी से कनेक्टेड रही। मैंने कोशिश यही की कि मैं गुरुजी के स्वरूप से अपनी नजर ना हटाऊं, क्योंकि मेरा पहला सत्संग था और मेरे मन में बहुत खुशी थी कि मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ। और क्योंकि संगत जी मुझे ऐसे लगता था कि हो ना हो मैं कभी गुरुजी के सत्संग पे नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं है, गुरुजी का सत्संग होता कहाँ है मुझे इस बारे में भी कोई पता नहीं है, और मैं कैसे ही मतलब जा पाऊंगी गुरुजी के सत्संग में। लेकिन देख लो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कैसे जोड़ना था अपने साथ, मेरा फिजियोथेरेपिस्ट चेंज कर दिया, जो चेंज किया वो गुरुजी को मानने वाला दिया। और गुरुजी को मानने वाले ने मुझे गुरुजी की संगत के साथ जोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, हमारे जो गुरुजी ना बहुत महान है, इनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। शिव जी की आरती की बारी, गुरुजी की जब आरती का टाइम आया तो मैंने सोचा कि मैं तो नहीं आरती कर पाऊंगी, मैं कैसे आरती कर पाऊंगी, इतनी दूर से मुझे कौन उठाकर लेकर जाएगा, और मैं इतनी धीरे धीरे जाऊंगी, कहीं ऐसे बैलेंस ना बने, कहीं गिर ही ना जाऊं। बहुत मेरे मन में बातें आई कि मेरा पैर भी बहुत दर्द कर रहा है कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। लेकिन गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की आरती कर पाई। जो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट था, जिन संगत को उसने बोला हुआ था कि इनका ख्याल रखना, ये ठीक नहीं है, संगत जी वो मेरे पास आते हैं और मेरे को लेकर जाते हैं, गुरुजी की आरती करवाते हैं। आरती करवाते मुझे फटाफट से अपनी सीट पर ले जाकर और पानी ना और गर्म कर देते हैं और पानी में पैर डलवा देते हैं।
संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि चलो गुरुजी ने मुझे अपनी आरती करने का मौका दिया, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं इतनी क्लोज गई गुरुजी के, बहुत क्लोज जाकर मैंने गुरुजी को देखा। संगत जी मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैं सब सत्संग में सुनती थी और आज मैं वो चीज फील कर रही थी। क्यों नहीं मैं खुश होती, मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं इतनी नजदीक गुरुजी के पास जाकर आई हूँ। मुझे ऐसा लगा था मुझे गुरुजी बहुत प्यार से देख रहे हैं और बहुत खुश हैं शायद मेरे यहाँ आने से। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, मैं बहुत एक गुरुजी के साथ ना अलग ही प्यार में पड़ गई उस टाइम पे। मेरे मेरे आंखों से आंसू आने लगने लगे कि मैं मुझे कैसे गुरुजी ने हर छोटी छोटी चीज के लिए ब्लेस किया है, कैसे गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया है, कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी आरती करने के लिए दिया और मुझे कैसे सेवा दी। चाहे बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद फिर से मैं घर आ गई अपने सत्संग के बाद से। गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है गुरुजी मेरे घर में मेरे पास जरूर आएंगे और मेरे पास तो हरदम है ही है मेरे गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं संगत जी। सच में मेरे टाइम मेरे पास हर वक्त मेरे गुरुजी हैं जो मुझे बिल्कुल क्लोज से सुनते हैं, मुझे क्लोज से जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी छोटी छोटी विश पूरी होती है, छोटी छोटी चीजें मेरे गुरुजी सुनते हैं। उसके बाद संगत जी गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के बाद मेरे मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में बहुत असर हुआ है। मुझे पता है कि मैं कितनी ठीक हूँ, कैसी हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है संगत जी। और उसके बाद मेरे पैरों की स्वेलिंग अचानक से कम होने लग गई। फिजियोथेरेपिस्ट जब आता था तो ये बोलता था कि मैं नहीं कर रहा, आप ये मत सोचना कि मेरे करने के कारण हो रहा है। संगत जी वो मेरे गुरुजी कर रहे थे और हम दोनों ने गुरुजी की बातें करना, गुरुजी के साथ जो भी सत्संग होते थे वो बोलने। गुरुजी ने बस मैंने यही चीजें सोचनी कि गुरुजी जो भी चीजें रहे हम गुरुजी से कनेक्ट रहे, गुरुजी से बातें करते रहे। और मैं यही ट्राई करती थी कि मैं ना गुरुजी से बात करूं, गुरुजी से कनेक्ट रहूं, गुरुजी के ही बारे में सोचती रहूं। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने और वही सत्संग उसको सुनाने और उसने भी मुझे आकर सत्संग सुनाने। और संगत जी इसके बाद हमारा प्लान बना गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। उसने बोला कि मेरी मम्मा को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है तो आप अंकल से पूछ लीजिए कि अंकल चलेंगे। तो हमने यही सोचा कि गुरुजी के ना अब बड़े मंदिर जाएंगे और अब गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर माथा टेकेंगे। उस रात अंकल आए घर पर और मैंने अंकल को बोला कि अंकल हमें ना दिल्ली जाना है, आप फ्री हैं तो हम दिल्ली चलें गुरुजी के बड़े मंदिर। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के बड़े मंदिर कल ही जाना है। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं मतलब बिजी हूँ, मेरे ऑफिस में बहुत वर्कलोड है। तो मैंने बोला देखो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप करके देख लो, अदरवाइज वो ना टैक्सी पे जा रहे हैं तो मैं जा सकती हूँ। देखो टैक्सी पे मुझे तुम्हारी टेंशन रहती है कि तुम जाओगे, पता नहीं तुम ठीक रहोगी कि नहीं रहोगी, तो मुझे ना बहुत ऐसे फिक्र रहती थी उस चीज की। तो संगत जी उसके बाद ना क्या हुआ, अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आप ट्राई करो, अगर आपकी लीव एक्सेप्ट हो गई तो आप चल पड़ना, नहीं तो फिर मैं मना कर दूंगी, अदरवाइज वो हम ना उनको टैक्सी करवा देंगे क्योंकि वो अपनी तरफ से टैक्सी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई टैक्सी की नहीं है, वो सिर्फ हम पे डिपेंड है। तो अंकल ने बोला कि चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, अपना लेवल बेस्ट दूंगा जितना हो सकेगा। संगत जी उस दिन उन्होंने शाम को आकर के सुबह लीव डाल दी, सिक लीव डाल दी कि मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता तो मुझे लीव चाहिए। संगत जी उनके बॉस ने वो लीव एक्सेप्ट कर ली और हम फिर सब जाकर बड़े मंदिर माथा टेक कर आए और मैं पूरे रास्ते ठीक रही संगत जी, क्योंकि जी मैं बस मेरे मन में इतनी खुशी थी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की। अब मैं संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई तो मुझे किसी ने बोला कि आपको हम मतलब 2-3 जने पकड़ कर ले जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, सिर्फ मेरे अंकल मेरा हाथ पकड़ेंगे और मैं अंकल के हाथ पकड़कर ही अंदर जाऊंगी। संगत जी मैं अंकल का मैंने हाथ पकड़ा और मैं अंदर गई और मैं बहुत खुश हुई। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि आपको मैं बता नहीं सकती। संगत जी मुझे जल प्रसाद मिला और चाय प्रसाद मिला। उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी के सामने मत्था टेका, हमने लंगर प्रसाद किया और मैं इतनी खुश थी कि आज मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर का जल प्रसाद और चाय प्रसाद ले रही हूँ। अब इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो मेरे लिए क्या ही होंगी। अब मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा फील करूंगी अपनी लाइफ में कि मैं ठीक नहीं हो सकती या कुछ ऐसा। संगत जी बस मैंने अपने मन में यही सोच रखा था
कि मैं अब गुरु जी के मंदिर में चलकर आई हूँ। देखना मेरे अभी पैर भी ठीक हो जाएंगे, मेरे हाथ भी ठीक हो जाएंगे। संगत जी सच में मेरे अभी वैसे भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है कि मैं खुद से चल सकती हूँ। थोड़ा बहुत अब मैं किचन में भी ध्यान देती हूँ, थोड़ा बहुत काम भी कर सकती हूँ। मतलब ऐसे खुद का थोड़ा बहुत काम करने के मैं लायक हो गई हूँ। मैं चलती हूँ, मैं बोलना भी सही हो गया है मेरा, और मेरा हाथ उत भी काम करने बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि उनकी जितनी तारीफें की जाए ना संगत जी उतनी कम है कि उन्होंने मुझे कैसे ब्लेस किया और वो मुझे किस तरह से मिले। सिर्फ एक यूट्यूब के जरिए वो मुझे मिले हैं और मैंने उनके सत्संग सुने और कैसे उन्होंने मुझे आज बड़े मंदिर तक बुला लिया संगत जी। और मैं अपनी फिजियोथेरेपिस्ट का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे मिले हैं। और उसके बाद मैं अपना अच्छे से कर पाई, अब मैं ठीक हो पाई और सब कुछ मैं सही से अब अपनी लाइफ स्पेंड कर पा रही हूँ। सच में संगत जी, गुरु जी ने जिसको ब्लेस करना होता है ना, वो उसका टाइम फिक्स होता है कि कब गुरु जी ने किसको कैसे ब्लेस करना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो, मेरे को तो ये भी नहीं लगा था संगत जी कि मैं कभी गुरु जी का सत्संग भी अटेंड कर पाऊंगी, लेकिन मुझे तो गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर तक बुला लिया। और मुझे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने यही बोला था कि देखना आप कैसे ठीक होंगे दिनों में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और संगत जी ये चीज देखते देखते ना मेरे अंकल का विश्वास भी अब गुरु जी पर इतना हो चुका है, इतना हो चुका है कि हम बस हमने भी यही डिसाइड किया है, अब गुरु जी की मर्जी है कि गुरु जी करवाएंगे कि नहीं, कि हम थोड़े थोड़े टाइम बाद गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं और गुरु जी का सत्संग जहाँ भी हो, जो हमें मैसेज मिलते हैं, हम एक साथ इकट्ठे गुरु जी का सत्संग अटेंड करें। सोचा तो बहुत कुछ है संगत जी, बस यही चाहते हैं गुरु जी अपने चरणों से हमें हमेशा लगा कर रखें, जैसे हमें ब्लेस किया है, जैसे मुझे खुद से उन्होंने ब्लेस किया है। क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बेटी बहुत परेशान है, कितने टाइम से वो दुख, एक तरह से दुख ही झेल रही थी। संगत जी सच में वो बहुत दुखी थी। मुझे गुरुजी के मिलने के बाद मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने मुझ पर अपनी कृपा बनाई है, अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, वैसे ही आप सब पूरी संगत को अपना आशीर्वाद देना। और संगत जी जिसको भी जरूरत है ना, मैं यही चीज चाहूंगी गुरु जी उन्हें जरूर ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरा पहला सत्संग था और सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना। और गुरु जी इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।